गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 3 द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी उसके अंदर हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा था, किस प्रकार खेती बाड़ी शुरू हुआ था, किन लोगों ने शुरू किया था, कब शुरू हुआ था, और कुछ नियोलिथिक साइट्स जहाँ से हमें अनाज के निशान मिले थे, वो कौन कौन से नियोलिथिक साइट्स थे। इसके बाद हम लोगों ने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ा था। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक पॉटरी, यानी मिट्टी से बर्तन बनाने की कला को पॉटरी बोलते हैं। कुम्हार, गांव में कुम्हार होते हैं जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। तो अर्ली मैन जो थे उन लोगों ने क्या किया, खेती बाड़ी शुरू कर दिया, एक जगह सेटल्ड हो गए। लेकिन जब उन्हें खाना बनाने की ज़रूरत होती थी, यानी कि किसी भी चीज़ को स्टोर किसी चीज़ में करने की आवश्यकता पड़ती थी, तो उन लोगों को जब ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो उन लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू किया। ठीक है, तो जिसको हम लोग पॉटरी बोलते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वंस अर्ली मैन लर्न हाउ टू ग्रो फूड, ही ऑल्सो डेवलप द आर्ट ऑफ स्टोरिंग फूड। एक बार क्या अर्ली मैन जो थे वो सीख गए क्या, खेती बाड़ी करना, फूड क्रॉप को ग्रो करना उन लोगों ने सीख लिया। तब उन लोगों ने अनाज तो उगा लिया, अब उस अनाज को स्टोर करने के लिए भी उन लोगों ने एक अलग कला को सीखा। वो क्या था, पॉटरी। ही नीडेड वेसल फॉर इट। जब उनके पास एक्स्ट्रा अनाज हो जाता था तो वो किस चीज़ में उसको स्टोर करेंगे, तो उन्हें एक अलग बर्तन की आवश्यकता पड़ी जिसमें वो उसको स्टोर करके रख सकें। नियोलिथिक मैन नीडेड वेसल टू स्टोर फूड, ग्रेन एंड वाटर। यानी नियोलिथिक मैन जो थे उन्हें ऐसे बर्तनों की आवश्यकता पड़ी जिसमें वो अपने फूड को स्टोर करके रख सके, ग्रेन को स्टोर करके रख सके और पानी को भी स्टोर करके रख सके। ही लर्न टू मेक क्ले पॉटरी विथ हिज हैंड, यानी मिट्टी में पानी मिला के जो कादो होता है गीला, उससे वो लोग अपने हाथों से उसको एक चकड़ी पे डाल के उससे बर्तन बनाते हैं। लेटर दीज पॉट्स वेयर डेकोरेटेड विथ वेरियस डिज़ाइन ऑफ एनिमल फिगर्स ऑन देम। तो सबसे पहले उन लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा। जब ये कला उन लोग के पास आ गई, उसके बाद उस मिट्टी के बर्तन को उन लोगों ने आग में पकाना शुरू किया। उसके बाद उन लोगों ने उस मिट्टी के बर्तन के ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू किया। डिज़ाइन कैसा, तो पेड़ पौधे के, जानवरों के, ये सब डिज़ाइन उस बर्तन के ऊपर इन लोगों ने बनाना शुरू किया। विद द इन्वेंशन ऑफ पॉटर्स व्हील, वेरियस टाइप ऑफ पॉटरी कुड बी मेड इजिली एंड फास्टर। पॉटरी व्हील यानी वो एक ऐसा व्हील होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके ऊपर मिट्टी, गीले मिट्टी को डाल के उसको नचाते हैं और बर्तन को बनाते हैं। यानी वो पॉटरी व्हील के इन्वेंशन के बाद मानो इनका काम आसान हो गया। वो तरह तरह की बर्तनों का बनाना शुरू किए और उसका उपयोग करना शुरू कर दिए। ठीक, तो पॉटरी हमारा खत्म हो गया। अब हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। सबसे मेजर इन्वेंशन इसको माना जाता है, यानी आग की आविष्कार के बाद अगर सबसे मेजर इन्वेंशन अगर कोई है तो वो है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ठीक है, वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट ऑफ द न्योलिथिक पीरियड वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। यानी न्योलिथिक पीरियड का सबसे मेजर अचीवमेंट अगर किसी को कोई चीज है तो वो क्या है, इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी चक्के का इन्वेंट हम लोगों ने किया। आप लोगों ने देखा होगा, सोचिए ऐसी दुनिया के बारे में, अगर गाड़ी घोड़ा ना हो, कोई चक्का अगर ना हो, तो क्या हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? अपने भारी भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? कभी नहीं ले जा सकते हैं, बहुत कठिनाई होती है या होती थी उन लोगों को। तो न्योलिथिक पीरियड का जो मेजर अचीवमेंट था वो था इन्वेंशन ऑफ व्हील। द पॉटर्स व्हील इनेबल्ड हिम टू मेक पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। वो जो पॉटर व्हील था उसकी मदद से उन लोगों ने अलग अलग शेप साइज के बर्तनों को बनाना सीख लिया। द यूज ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड फास्टर। और ट्रांसपोर्टेशन के केस में जब भी हमें सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो या खुद जाना हो, तो उस केस में व्हील का इन्वेंशन कितना उपयोगफुल है, मतलब आप लोग इसको देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर भारी है, लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बहुत ही समस्या होती थी। यहीं पे अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें चक्के लगे हैं, उसके ऊपर हम उसको डाल देते हैं और हमें जहाँ मन वहाँ उसको
ले जाते हैं। इससे हमें मेहनत कम लगती है और जल्दी हमारा काम पूरा हो जाता है। द इन्वेंशन ऑफ व्हील लेड टू इन्वेंशन ऑफ कार्ट एंड देन टू बुलॉक ड्राइवन कार्ट। सबसे पहले व्हील का आविष्कार हुआ, उसके बाद व्हील यानी चक्के, जब चक्के का आविष्कार हुआ तो उसके बाद चक्के के ऊपर काट क्या बोलते हैं, गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी को काट बोलते हैं। यानी चक्के के आविष्कार होने के बाद गाड़ी का आविष्कार हुआ, उसके बाद उस गाड़ी को कौन खींचेगा, तो वो बुलॉक कार्ट, यानी ऐसी गाड़ी जिसको जानवर खींचते हैं। ठीक, तो पहले इन्वेंशन हुआ चक्के का, चक्के के इन्वेंशन होने के बाद गाड़ी का, जो लकड़ी के गाड़ी होते हैं उसका इन्वेंशन हुआ, और उस गाड़ी को सबसे पहले लोग एक दूसरे लोगों की मदद से धक्का दे के एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। उसके बाद उनको लगा कि ये काम हम जानवरों से करवा सकते हैं, तब उन लोगों ने ये काम के लिए जानवरों को चुना, और तब कार्ट हमारा क्या बन गया, बुलॉक ड्राइवन कार्ट। मैन कुड नाउ मूव हैवी लोड्स इजिली एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फास्टर। यानी अब लोग क्या है, लोगों की समस्या जो है वो खत्म हो गई। जो भारी चीजें थी जिनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो उसमें बहुत समस्या उत्पन्न होती थी, बहुत सारे लोग लगते थे, बहुत सारी मेहनत लगती थी, और न जाने कितने समय लग जाते थे। और अब इसका एग्जाम्पल एक चीज़ से हम देंगे, जंगल की कटाई हो रही है, वहाँ पे लकड़ी लाना है, लकड़ी को तो हम लोगों ने काट लिया, या बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, पहले 50 आदमी मिलके उठा के उसको मेहनत करके ले जाते थे। अब क्या है, व्हील है, गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर हम लोग जानवरों की मदद से रख दिए और उसको ड्राइवन करके एक जगह से दूसरे जगह ले गए। इससे हमारा काम आसान होता था और जल्दी हो जाता था। वेरियस टाइप ऑफ पॉटरी इनेबल्ड अर्ली मैन टू स्टोर ग्रेन एंड सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। और तरह तरह की बर्तन जो अर्ली मैन ने बनाना सीखा, इसकी मदद से वो एक सीजन में जो क्रॉप होते थे, यानी अपने उपयोग से अधिक क्रॉप जो उनके पास होता था उसको स्टोर करते थे उसी बर्तनों में। क्यों? क्योंकि आगे के समय में उसका उपयोग करने के लिए। मान लीजिए गेहूं का सीजन अभी है, गेहूं बहुत सारा हमारे पास हुआ, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसको स्टोर करके भी रखना है ना, कि आगे के पीरियड में जब गेहूं का सीजन नहीं होगा तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे, या नेक्स्ट ईयर इसी को सीड में कन्वर्ट करके इसको खेती करेंगे। तो स्टोर करने के लिए हमें कोई बर्तन की ज़रूरत होती थी, तो पॉटरी के माध्यम से हम अलग अलग किस्म के बर्तन बनाते थे और ग्रेन को उसमें स्टोर करके आगे के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए रखते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील क्विकेंड द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन, यानी लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना को मार्च करना बोलते हैं। यानी जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो मार्च करना उसको बोलते हैं। तो भीड़ को, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जब जाना होता था तो व्हील बहुत फायदेमंद साबित हुआ। अब देखिए नीचे एक फिगर दिया हुआ है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड 5, 6। इसमें इन्वेंशन ऑफ व्हील कर दिया। सबसे पहले जो लोग थे, रोलर है और नीचे स्टेज 1। स्टेज 1 में आप देखेंगे लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा नीचे है और ऊपर वजन है, ठीक है। तो नीचे लकड़ी का टुकड़ा डाल के और तब खींचना पड़ता था। उसके बाद क्या हुआ, स्लेज होता है कि आपने देखा होगा बर्फ में लोग पैरों में वो लगा लेते हैं, 2 लकड़ी का टुकड़ा जो जिसको इस फिगर में देख रहे हैं, और तब मूव करते थे आगे, उसको स्लेज बोलते हैं। तीसरा नंबर क्या हुआ, लकड़ी का टुकड़ा नीचे है, उसके ऊपर स्लेज है और उसके ऊपर हमारा सामान है। 4th स्टेज में आप देखिए, 5th स्टेज एंड लास्ट हमारा वो क्या बन गया, व्हील में कन्वर्ट हो गया। यानी लकड़ी का टुकड़ा जो है स्टेज 1, 2, 3 और 4 में देख रहे हैं, वो स्टेज 5 और स्टेज 6 में क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, वो एक गाड़ी के रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी नीचे जो लकड़ी के बड़े टुकड़े हैं वो व्हील में कन्वर्ट हो गए और स्लेज जो है वो गाड़ी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है नियोलिथिक टूल्स। यानी ये नियोलिथिक पीरियड में किस टूल्स का उपयोग करते थे। इसमें आप लोग फिगर देखेंगे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड। देखिए, टूल्स ऑफ द नियोलिथिक पीरियड इंक्लूड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक सिकल्स, डिगिंग स्टिक्स, होज एंड ग्राउंड टूल्स लाइक द मोटार एंड पेस्टल्स। यानी नियोलिथिक पीरियड में खेती बाड़ी करने के लिए या पेड़ पौधों को काटने के लिए जब हमें रहने की ज़रूरत पड़ती थी, जगह की आवश्यकता पड़ी, तो वो जगह कहाँ से आएगा, या नए खेत तैयार करने की ज़रूरत होती थी तो कैसे होगा, वहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल हैं, तो उस जंगल की सफाई करने के लिए या
अगर जंगल नहीं है, खेत है, तो खेत को खेती योग्य ज़मीन बनाने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए तरह तरह के टूल्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो वो टूल्स हमें मदद करते थे। वो कौन कौन से टूल्स थे? एग्रीकल्चर के में हम जिनका इस्तेमाल करते थे उसमें आपका सिकल है, डिगिंग स्टिक है, होज है और ग्राउंड टूल लाइक मोटार एंड पेस्टल्स हैं। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स विथ फाइन कटिंग एज वेयर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। यानी पॉलिश्ड स्टोन, उनके नीचे धार लगे होते, धारदार पत्थर होते थे जिनमें पॉलिश किया हुआ रहता था, चमकीला। उसकी मदद से हम लोग जो ग्रेन होता है उसको क्या करते थे? ग्राइंडिंग करते थे। सम टूल्स वेयर मेड ऑफ बोन्स टू, और कुछ जो टूल्स थे वो बोन्स यानी हड्डियों की मदद से भी उस टूल्स का हम लोग फॉर्मेशन करते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। सेकेंड है हमारा स्टोन एक्स फाउंड फ्रॉम बेलारी डिस्ट्रिक्ट, यानी खुदाई में बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है, और संथल पारगनाज, ये कहाँ है? झारखंड में। हमें स्टोन एक्स, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी और स्टोन का मतलब पत्थर से बने कुल्हाड़ी हमें खुदाई में कहाँ मिले? तो बेलारी डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटका में है और संथल पारगनाज ये झारखंड में है। हम वो खुदाई में मिले जो किस पीरियड के थे? तो ये बिलोंग करते थे न्यूलिथिक पीरियड से। नीचे आप इसकी फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंडिंग एट वेरियस न्यूलिथिक साइट इन इंडिया, यानी हमारे भारत के अंदर न्यूलिथिक साइट, यानी न्यूलिथिक पीरियड में जो न्यूलिथिक पीरियड के जो भी अवशेष हमें खुदाई में मिले, यानी ऐसी जगह इंडिया में कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आप लोग ये फिगर देख रहे होंगे जिसमें न्यूलिथिक साइट है, उसके लोकेशंस हैं, रिमेन्स ऑफ बोन्स हैं और रिमेन्स ऑफ ग्रेन्स हैं। तो सबसे पहला आप देखिए महागढ़ा, न्यूलिथिक साइट नंबर 1 क्या है? महागढ़ा। ये कहाँ, इसका लोकेशन क्या है? तो उत्तर प्रदेश है। या इसमें मार्क्स ऑफ कैटल हूफ, यानी कैटल के हूफ के निशान हमें पाए गए, और ग्रेन्स में क्या मिले? राइस मिले। इसी तरीके से आप इस पूरे डाटा को आप पढ़ेंगे। न्यूलिथिक साइट एक तरफ दिया हुआ है, लोकेशन, रिमेन्स ऑफ बोन और रिमेन्स ऑफ ग्रेन दिया हुआ है। तो आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ कौन सा न्यूलिथिक साइट है, इसका क्या लोकेशन है और यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है इसको आप लोग रिवीजन करेंगे और फिक्स आगे छोटा सा हमारा टॉपिक बचा जिसको हम लोग कल ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।